आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब मैं आपको औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है एक प्रश्न के द्वारा समझाती हूँ। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? अपने क्षेत्र में पार्क विकसित कराने के लिए नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को पत्र लिखिए। तो हम एक पत्र है जिसमें हम अपने क्षेत्र में एक पार्क जो है वो विकसित नहीं है उसके लिए पत्र लिख रहे हैं। ये परीक्षा भवन जयपुर, परीक्षा भवन जयपुर यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि जो पत्र लिख रहा है यहाँ पर उसका पता होना चाहिए, लेकिन परीक्षाओं में हमें अपना पता नहीं लिखते हैं, अपने पते को गुप्त रखते हैं, इसलिए यहाँ पे परीक्षा भवन लिखा गया है। अन्यथा यहाँ पे मोहल्ला समिति या सुधार समिति या इस तरह से करके लिखा जाता, मोहल्ला सुधार समिति जयपुर आ जाता, या जो भी समिति इसको लिख रही है वह यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए ये केवल 2 लाइनों में ही होना चाहिए। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, वह लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे कि ये पत्र किस दिन लिखा जा रहा है। तो 4 फरवरी 2021 को हम ये पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद फिर हम एक लाइन पुनः छोड़ेंगे। ये लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि ये पत्र किसके लिए लिखा जा रहा है। ये पत्र लिखा जा रहा है, हम प्रश्न के द्वारा किसे लिखा जा रहा है और क्यों लिखा जा रहा है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें अपने प्रश्न में ही मिल जाता है। जैसे कि किसे लिखा जा रहा है, यहाँ हमने लिखा नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को, तो हम किसे पत्र लिख रहे हैं? सचिव को। तो यहाँ सचिव कहाँ का सचिव है? नगर विकास प्राधिकरण। कहाँ, किस क्षेत्र में है ये? मालवीय नगर जयपुर। ये हम लिखेंगे। इसके बाद फिर हम एक लाइन को छोड़ेंगे। इस लाइन को छोड़ने के बाद ये पत्र क्यों लिख रहे हैं, किसके संबंध में लिख रहे हैं, इसका विषय क्या है, तो हम इसके अंतर्गत विषय लिखेंगे और विषय के अंतर्गत हम जो विषय जिसके कारण से पत्र लिखा जा रहा है वह लिखेंगे। ये पत्र लिख रहे हैं पार्क विकसित कराने हेतु, ये कराने के लिए। इसके बाद ये पत्र हम संबोधन लिखेंगे महोदय। यदि वह पुरुष है तो यहाँ महोदय आएगा, यदि वह स्त्री है तो महोदया, या हम इन दोनों की जगह एक सामान्य शब्द लिख सकते हैं मान्यवर। मान्यवर दोनों के लिए ही एक ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पत्र का ये वाला भाग जो अभी तक मैंने लिखा है, यहाँ से परीक्षा भवन से लेके महोदय, ये पत्र का शीर्ष भाग कहलाता है। पत्र के महोदय के बाद में हम जो लिखेंगे विषय वस्तु, अर्थात वो पत्र का मध्य भाग कहलाएगा, जहाँ पे हम पत्र क्यों लिखा जा रहा है अपनी समस्या के बारे में बताएंगे और उनसे निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो हमारी समस्या का समाधान करें। तो ये पत्र, ये जो विषय वस्तु है ये पत्र के मध्य भाग में लिखेंगे। यहाँ हम पत्र को शुरू करेंगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र में अविकसित पार्क की ओर कराना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में, यहाँ मैं ब्लैक बोर्ड में जगह की कमी के कारण ये आपको मौखिक ही बता रही हूँ। हमारे क्षेत्र में जो ये अव्यवस्थित पार्क है जो कि अभी विकसित नहीं हुआ है, नगर विकास प्राधिकरण ने कुछ समय पहले इसमें काम शुरू किया था, लेकिन वह काम बीच में ही रोक दिया गया, जिस कारण से जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं जो कि वृक्ष लगाने के लिए थे या झूले लगाने के लिए हैं। उस समय वर्षा होने के कारण वहाँ पर पानी भर गया है। एक पैराग्राफ में हम लिखेंगे। अब दूसरे पैराग्राफ में हम जब शुरू करेंगे विषय वस्तु
हमारी 2 से 3 पैराग्राफ में हो सकती है, लेकिन एक ही पैराग्राफ में हम विषय वस्तु को नहीं लिखेंगे। तो हम दूसरे पैराग्राफ जब शुरू करेंगे तो उसके लिए हम 2 फिंगर गैप यानी 2 उंगलियों की जगह छोड़ेंगे और फिर अपना पैराग्राफ उस लाइन के समाप्त होने के बाद शुरू करेंगे, ताकि हमें पता लगे ये हमारा दूसरा पैराग्राफ रहेगा। तो इस तरह से जब हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे तो हम लिखेंगे कि आपसे अनुरोध है कि आप इस पार्क को विकसित कराने के लिए निर्देश दें, जिससे कि यहाँ पे हरियाली हो सके और इस क्षेत्र के बच्चे इस पार्क में घूमकर स्वास्थ्य लाभ ले सकें। इसके बाद फिर हम तीसरा पैराग्राफ लेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस दिशा में उचित अधिकारियों को दिशा निर्देश दें ताकि हमारे क्षेत्र का यह पार्क विकसित हो सके। हम आपके आभारी रहेंगे। इसके पश्चात हमारा पत्र जब पूर्ण हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक पत्र की समाप्ति के पश्चात एक लाइन छोड़ेंगे और 7 धन्यवाद लिखेंगे। 7 धन्यवाद लिखने के बाद पुनः एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ प्रार्थी या निवेद लिखेंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे या सोसाइटी मोहल्ला समिति वगैरह जो हमने पत्र शुरू में जो पत्र लिख रहा है उस वह आवासा या अपना नाम सोसाइटी मोहल्ला समिति जो पत्र लिख रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा। दिनांक हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि दिनांक हम पूर्व में ही पहले ही लिख चुके हैं। इसी तरह से हम यदि हम नगर पालिका में सड़कों के टूटी हुई हैं उनको ठीक कराने के लिए पत्र लिख सकते हैं। स्थानीय अध्यक्ष को अपने क्षेत्र में चोरी हो रही है या गुंडागर्दी फैली हुई है, तो इसी तरह से जो ये विषय हैं इनके अंतर्गत हम इसमें इस तरह से पत्र लिख सकते हैं। तो ये पत्र का प्रारूप है। आइए एक बार फिर से पत्र को देखते हैं। सबसे पहले हमने परीक्षा भवन जयपुर लिखा। ध्यान दीजिएगा ये केवल 2 लाइनों में ही लिखा जाएगा। एक लाइन छोड़ देंगे, इसके बाद फिर दिनांक लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। पुनः इसके बाद हम सचिव यहाँ पे सचिव महोदय भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ सचिव महोदय भी आ सकता है और सचिव भी आ सकता है, तो सचिव महोदय भी लिख सकते हैं। सचिव महोदय नगर विकास प्राधिकरण मालवीय नगर जयपुर। ये लिखने के पश्चात एक लाइन फिर हम छोड़ेंगे, विषय लिखेंगे। विषय लिखने के बाद एक लाइन हम फिर से छोड़ेंगे, संबोधन करेंगे। ये पत्र का शीर्ष भाग है। विषय वस्तु पत्र का मध्य भाग होती है। धन्यवाद से लेकर प्रार्थी ये पत्र का अंतिम भाग कहलाएगा। तो इस तरह से औपचारिक पत्र लिखा जाता है। आशा करती हूँ आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर औपचारिक पत्र लिख सकेंगे। धन्यवाद।